ओके एवरीवन, लेट्स डिस्कस टुमारो यानी 20 अप्रैल मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर निफ्टी। देखेंगे कहाँ पे कैसे कैसे ट्रेड किया जा सकता है फॉर निफ्टी और मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। I hope you guys are doing absolutely fine. As a SEBI registered research analyst, I'm gonna say it again. This is not a buy, sell, or whole recommendation video. I may have position running in the trades that I am sharing with you guys. So do your own research before entering a trade because ultimately trading and investments are always subject to market risk. For more risk disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com. Okay. सबसे पहला चीज़, नेक्स्ट वीक वोट का वीक है हमारे बंगाल में। 23 को वोट है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत मेरा लाइव होने का चांसेस थोड़ा कम हो जाए। थोड़ा बहुत पर्सनल काम्स भी है, वर्क्स भी है, इसलिए नेक्स्ट वीक पे थोड़ा सा लाइव में दिक्कत आ सकता है। उसके बाद वाले वीक से अगेन वी विल बैक ऑन टू ट्रैक। ओके, अच्छा, अब कल के लिए मैं कैसे प्लान आउट कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम कैंडलस्टिक को देखते हैं ना, कैंडलस्टिक प्योर कैंडलस्टिक को देखते हैं, तो दिस इज वेरी क्लियर कि जो भी ऊपर से सेल ऑफ थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जैसा आया था, ये गैप फिल करने के बाद, इनएफिशिएंसी फिल करने के बाद अगेन मार्केट में अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम दिखा दिया। तो काइंड ऑफ मार्केट अभी ऑप्टिमिस्टिक चल रहा है और वोट का टाइम है। तो अगर वी ऑल नो कि गवर्नमेंट अगर सेंट्रल के साथ स्टेट का एक हो जाता है तो देयर कैन बी अ पुश इन द मार्केट। वो कितना ही कम क्यों ना हो जाए, बट देयर कैन बी अ पुश इन द मार्केट। तो ऑप्टिमिज्म इज देयर। और उसके साथ साथ वॉर का न्यूज वॉर भी थोड़ा बहुत हल्का हो रहा है। वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। बट अगर हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस को जज करता हुआ देखते हैं तो यस, देयर इज अ बाइंग प्रेशर इन द मार्केट। थोड़ा सा ऊपर में भी बाइंग प्रेशर है, हो सकता है एक आध दिन फिर रुके, बट काइंड ऑफ बाइंग प्रेशर हमें दिख रहा है। अच्छा, वीकली कैंडल अगर हम देखते हैं तो यस, वीकली कैंडल कंटिन्यूएशन पे जा रहा है, बट बिकॉज यहाँ पे गैप डाउन ओपन होकर मार्केट खुला है ये वीक पे, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट नीचे फिर से ये प्राइस को लेने के लिए आए। तो कहाँ से क्या मतलब, कहाँ से ऊपर से सपोर्ट एरिया बन सकता है, सॉरी रेजिस्टेंस एरिया बन सकता है या सप्लाई एरिया बन सकता है, वो हम एक बार देख लेंगे। अच्छा, ये वाला वीक पे मेरा जो एक्सपेक्टेशन है थोड़ा सा हॉल टाइप का वीक हो सकता है, पॉसिबिलिटी है थोड़ा सा डोजी टाइप का कैंडल हमें देखने को मिले। अब 1 आवर का टाइम फ्रेम पे चलेंगे। 1 आवर का टाइम फ्रेम में कुछ दिख रहा है, अगर आप देखोगे तो काइंड ऑफ एक वी शेप जैसा रिकवरी है। वी शेप के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर जाके साइडवेज टू बेयरिश हो सकता है। अब 15 मिनट पे जाएंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। और एक चीज, डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे SMA 50 का जगह है, तो पॉसिबिलिटी हो सकता है नेक्स्ट डे ऊपर जाके SMA 50 के आसपास से मार्केट थोड़ा सा हॉल्ट ले ले। इस तरह का कैंडल भी हमें मंडे यानी कल 20 अप्रैल में देखने को मिल सकता है। अब 15 मिनट पे चलेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला चीज, लास्ट एनालिसिस वीडियो में ये एरिया से थोड़ा सा प्रेशर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ से थोड़ा सा प्रेशर मार्केट पे आया, बट मार्केट खुद को सस्टेन कर लिया, अगेन ऊपर जाके क्लोज किया है, तो इसको हम हटा देते हैं। उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो आईसी के बिल्कुल नजदीक खड़ा हुआ है, आईसी के बिल्कुल नजदीक खड़ा हुआ है। नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ से ही रिएक्ट करके थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, बट वो ज्यादा नीचे तक हम नहीं देखेंगे। वाई नहीं देखेंगे? क्योंकि यहाँ पे मार्केट पे काइंड ऑफ, अगर आप ठीक से देखते हो, अगेन SMA 50 के ऊपर जाके एक छोटा सा प्राइस एक्शन जैसा आ चुका है, तो काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी है कि ये बेस को मार्केट फिर से एक बेस बना ले। तो ये एरिया आईसी का टारगेट के साथ साथ ये एरिया अब मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो होगा 24,250 के आजू बाजू। इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट जोन। काइंड ऑफ यहाँ पे SMA 50 का एक डायनामिक सपोर्ट भी मार्केट को मिल सकता है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है मंडे को, फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, तो ऑफकोर्स आईसी एक्टिवेटेड है, वहां पे आईसी का ट्रेड पंच किया जा सकता है। थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉसेस, आईसी तक का टारगेट या फिर ये एरिया तक का एक बार देखा जा सकता है। ओके, अच्छा, सपोज फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद आईसी तक, मतलब आईसी पे रिस्पेक्ट नहीं किया, अपसाइड की तरफ चला जा रहा है, तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि हर बारी में ट्रेड कीजिए। यहाँ से लेके यहाँ तक का 100 पॉइंट का ही गैप है। अच्छा, ये कौन सा वाला जोन है? बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। 15 मिनट पे इनएफिशिएंसी ये एरिया के आसपास खत्म हो रहा है, तो मैं इसको एज अ पर्टिकुलर जोन ना देके, एक मतलब लाइन ना देके एक जोन दे देता हूँ। ठीक है, ये एरिया के आसपास इनएफिशिएंसी खत्म हो रहा है, तो यहां से लेके अगर हम ठीक से देखते हैं तो लगभग 100 पॉइंट के आसपास का जगह है। लेकिन विच इज दैट इज, मतलब अगर आप फ्लैट ओपन होते ही मार्केट ऊपर जाएगा और आप ले लोगे, तो वहां पे आपको थोड़ा दिक्कत आ सकता है, क्योंकि यहाँ का एक लिक्विडिटी है। पॉसिबिलिटी हो सकता है कि मार्केट थोड़ा ऊपर गया, लिक्विडिटी लिया, नीचे गया, फिर से ऊपर की तरफ गया, तो यहां से लेके यहाँ तक आपका स्टॉप लॉस खा लेगा। तो इट्स बेटर कि आप बाई ऑन डिप करके चलो। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर तुरंत ऊपर जाता है, तो आईसी तो वॉइड हो जाएगा। उस केस पे बाई ऑन डिप विल बी इंपॉर्टेंट। जो ऊपर की तरफ गया, लिक्विडिटी ग्रैब मिला, लिक्विडिटी ग्रैब पे थोड़ा ट्रेड करके नीचे से अगर फिर से कोई बाइंग सिनेरियो मिलता है, तो बाइंग करके ये इनएफिशिएंसी तक एक बार टारगेट लिया जा सकता है। ठीक है, एक और चीज भी हो सकता है कि ग्रैब हुआ, ग्रैब होने के बाद नीचे आके प्राइस एक्शन नीचे की तरफ आ गया, हाँ चलिए, तब बाइंग साइड ना देख के तब फिर से शॉर्ट किया जा सकता है मार्केट ये बेस तक मार्केट को पकड़ने के लिए। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन के ऊपर का। सेम टू सेम अगर फ्लैट ओपन के नीचे गया, तो मैंने डिस्कस कर लिया कि आईसी एक्टिवेट हो चुका है, काइंड ऑफ ये एरिया तक मार्केट एक बार प्रोसीड कर सकता है। यहां से फिर से बाइंग मोमेंटम करके मजा आएगा, ये वाला एरिया से फिर से बाइंग मोमेंटम करके मजा आएगा। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन के ऊपर और नीचे का। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, सपोज गैप ओपन होता है कहां पे, अगर गैप अप 467 4870 ये सारे एरिया के आसपास ओपन हो रहा है, क्योंकि इसके थोड़ा ऊपर ही, जस्ट अ मोमेंट, इसके थोड़ा ऊपर ही एक राउंड नंबर है, 500 का एक राउंड नंबर है, और काइंड ऑफ अगर आप देखोगे यहाँ पे एक एफवीजीबी है, राइट, यहाँ पे एक एफवीजीबी है। तो अगर मैं ठीक से आप लोगों को दिखाता हूँ, तो ये रहा, ये वाला जोन आ गया, एक राउंड नंबर भी है, एफवीजीबी है, और काइंड ऑफ डबल लेयर्ड एक रेजिस्टेंस जोन जैसा भी है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है ये सारे एरिया के आसपास, मैं वेट करूंगा आइदर ये जोन से
अदरवाइज ये 500 510 वाला जोन से अगर यहाँ पे मुझे कोई भी कैंडलस्टिक में वीकनेस देखने को मिला, कोई भी बेयरिश सेटअप देखने को मिला, एलटीएफ हो गया, स्नाइपर हो गया, एनीथिंग कॉन्ट्रा, एनीथिंग एट ऑल, तो मैं यहाँ से मार्केट को एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ। थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉसेस अगेन, क्योंकि गैप ओपन हुआ है तो काइंड ऑफ ये जोन और ये जोन मतलब जो पीडीसी है वहां तक का टारगेट एक बार दिया जा सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है। बहुत बड़ा गैप अप मैं इग्नोर कर दूंगा, सेकंड हाफ में दिखूंगा। ठीक है, सेकंड हाफ में दिखूंगा। तो ये काइंड ऑफ मोर मतलब इंपॉर्टेंट जोन हो जाएगा। दिस विल बी मच इंपॉर्टेंट जोन। ये इनएफिशिएंसी जोन है, दिस इज एन इनएफिशिएंसी जोन, इट इज मोर इंपॉर्टेंट जोन। तो इनएफिशिएंसी से भी आएगा चलेगा, इंपॉर्टेंट जोन से आएगा चलेगा, क्योंकि हम तो उतना परफेक्टली जज नहीं कर सकते। और यहां से लेके ये जोन तक का कितना दूरी है पता है, सिर्फ और सिर्फ 20-30 पॉइंट का दूरी है, राइट। तो हम उतना परफेक्टली नहीं बोल सकते कहां से एग्जैक्ट घूमेगा, क्योंकि टॉप और बॉटम प्रेडिक्ट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इट्स बेटर दोनों प्रोविंस रख के, दोनों एक प्लान रख के, दोनों से कैसे क्या करता है, रिएक्ट करता है, उसके बेसिस पे मार्केट को ट्रेड करना। ओके, अच्छा, उसके साथ साथ अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे, अगर मार्केट ये बेस के आजू बाजू गैप डाउन ओपन होता है लगभग 0.5% के आसपास, ये बेस के आसपास, तो यहां से एक बार बाइंग किया जा सकता है। यहां पे कोई भी कैंडलस्टिक सेटअप आएगा, प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आएगा, बाइंग सेटअप आएगा, मैं यहां से एक बार बाई कर सकता हूं। देयर आर मल्टीपल थिंग्स की पॉसिबिलिटी है, इसका लिक्विडिटी ले या इसका लिक्विडिटी ले या यहां से हो जाए, जैसे भी आएगा पहला कैंडल में ही आ जाएगा। लिक्विडिटी लेना होगा, लेके ऊपर चला जाएगा, फिर उसके ऊपर निकलेगा तो मैं बाई कर सकता हूँ। लिक्विडिटी ऊपर का लेना होगा, इसको लेके चला जाएगा, उसके ऊपर निकलेगा, मैं बाई कर सकता हूँ। लिक्विडिटी नहीं लेना होगा, यहां से बेस को कंटिन्यू करके अपसाइड की तरफ जाएगा, मैं बाई कर सकता हूँ। लेकिन अगर लिक्विडिटी लेके जाएगा तो बेटर है, आने वाला रैली बेटर हो सकता है। लिक्विडिटी लिए बिना जाएगा तो काइंड ऑफ अगेन ऊपर में जाके उसको थोड़ा फ्रेश लिक्विडिटी क्रिएट करके उसको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल भरवाना इज मच मच इंपॉर्टेंट इन द मार्केट। ओके, अच्छा, ये हो जाएगा गैप डाउन पे। और उसके साथ साथ SMA 50 का डायनामिक सपोर्ट भी है, विच विल बी गुड फॉर द मार्केट। ठीक है, मैं इसको ना फिलहाल के लिए हाइड इंडिकेटर्स कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है बहुत अच्छा खासा, तो ये सारे लेवल्स खत्म है। आईसी एक्टिवेटेड ऑलरेडी हो चुका है, गैप डाउन बहुत बड़ा ओपन हो चुका है। अब गैप डाउन अगर बहुत बड़ा ओपन होता है ना, तो बस इतना देखिए, क्या 60% मतलब जो ये मार्केट का रैली है इसका 40% 50-45% के नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है कि नहीं। अगर ये सारे एरिया के नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है, 200 के नीचे मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो जो भी ये बाइंग सिचुएशन आया है वो काइंड ऑफ वेग हो जाएगा, वो काइंड ऑफ फॉल्टी हो जाएगा। तो वहां पे मार्केट एक बार नीचे की तरफ प्रोसीड कर सकता है, कहां पे, ये लिक्विडिटी को लेने, दैट इज 24,092। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है, माफ कीजिए, अगर गैप डाउन ओपन होता है, अच्छा खासा गैप डाउन ओपन होता है 0.7%, 0.8% के आसपास, 0.7%, 0.8% के आसपास, तो मार्केट कैन प्रोसीड टुवर्ड्स दिस लिक्विडिटी। अगर सेटअप मिलता है आपको, मोमेंटम सेटअप करना में ट्रेड करना आता है, या फिर एलटीएफ में कोई भी सेटअप पे ट्रेड करना आता है, तो यू कैन एंटर द ट्रेड, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस है, ये लिक्विडिटी तक का टारगेट। अगर नहीं आता है, होल्ड फॉर इट, वेट कर लीजिए। ये लिक्विडिटी ग्रैप पे एक आपको बाइंग साइड का ट्रेड मिल सकता है, वो बाइंग साइड का ट्रेड कीजिए, बट गैप मतलब जो भी डे हाई होगा उससे ज्यादा, मतलब अगर मार्केट यहां पे ओपन होता है तो ये डे हाई है, ग्रैप पे डे हाई से ज्यादा टारगेट मत रखिए। अगर बहुत नीचे ओपन होता है और ग्रैब होता है तो एक बार डे हाई का लिक्विडिटी लेने जा सकता है, बट चांसेस कम हो जाएगा, क्योंकि अगर इतना नीचे गैप डाउन ओपन होगा ना, तो ओवरनाइट न्यूज कुछ खराब है, पॉसिबिलिटी है कि यहां पे थोड़ा रिएक्ट करे, बट अल्टीमेटली नीचे की तरफ आ जाए। अगर ऐसा होता है तो ग्रैब अगर नहीं मिलता, वेट कीजिए, प्राइस एक्शन बना के डे लो को अगर तोड़ता है तो वहां पे शॉर्ट साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। पैनिक रिस्क पे मार्केट ये जोन तक एक बार प्रोसीड कर सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा गैप डाउन पे। इससे भी नीचे गैप डाउन इग्नोर कर दूंगा, सेकंड हाफ में देखूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल, यानी कि 20 अप्रैल के लिए, जहां पे मैं ट्रेड कर सकता हूं। वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज अक्षय तृतीया है, हैप्पी अक्षय तृतीया टू ऑल ऑफ यू गाइज। आई होप कि ये साल आप लोगों का बहुत अच्छा जाए, और इस अच्छे मुहूर्त पे आप लोग के लाइफ में कुछ अच्छा हो। तो इसीलिए जाइए, ट्रेडिंग गीता 1.5 और सुनी शास्त्र 1.0 पे डिस्काउंट चल रहा है, गो एंड चेक इट आउट, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। बहुत मैं ऑफर, आई थिंक आई फॉरगॉट टू गिव द ऑफर, मैं अभी ऑफर दे देता हूँ, जाके जरूर चेकआउट कीजिए। उसके साथ साथ ट्रेडस्काइप.in, इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल एवर, फ्री फॉर यू गाइस। ये हफ्ते में लॉन्च होने का प्लान था, आज संडे, थोड़ा सा ड्रॉबैक आया है, ये हफ्ते में आ जाएगा, मतलब वोट वाला हफ्ते में आ जाएगा। तो गो एंड चेक इट आउट, आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। फ्री ऑफ कॉस्ट, जर्नलाइज योर ट्रेड्स एंड इवॉल्व एज अ ट्रेडर। चलो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।